हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मानसल, कंप्यूटर फैकल्टी। वेलकम टू दी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ हॉबीपीडिया। आज हमारा एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का थर्ड सेशन है, जिसके अंदर हम जो लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स थे उसको डिस्कस करेंगे। और हमारी क्लास की खासियत क्या है, जो भी हम स्टडी करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया गया, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जो आपके किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, एसएससी में और टॉप लेवल यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर भी नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं, और जो अभी पीडिया जो कि एम्पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस है, तो वो आपको एक कोर्स दे रहा है, फुल कोर्स, जो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 2500 रुपीज़ का कोर्स है, 45% से ज़्यादा का डिस्काउंट है। और इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उन नंबर पे बात करके आप पूछ सकते हैं। और लास्ट जहाँ पे हमने सेशन ड्रॉप किया था वो नंबर सिस्टम था, जहाँ पर हमने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, इन सभी फॉर्मेशंस को देख लिया था। जो नए यूज़र क्लास में जुड़े हैं वो पिछले दोनों सेशंस को प्लीज़ देख के आइएगा, या फिर आज के सेशन के बाद उसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा है, आगे आगे रिदम बनेगा, उसी तरीके से आप चल पाएंगे। क्योंकि बीच में से टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फिर आपको दिक्कत आएगी। और जितने भी हमारे सेशंस हैं, कोई लेंदी सेशंस नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प सेशंस हैं, 20 मिनट्स के, जिसमें से आप अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं कंप्यूटर वाइज। और ये सारे फ्लोटिंग मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हम चेंज नहीं कर सकते, वैसा का वैसा ही इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रहता है। जो आज का टॉपिक है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम के ऊपर टॉपिक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो इस फॉर्मेशन के अंदर शुरू करेंगे, दैट इज़ डेसिमल हमारे सामने है। ऑक्टल में भी पूछा जा सकता है, उसी डेसिमल का बाइनरी पूछा जा सकता है, उसी डेसिमल का हेक्साडेसिमल वाला पार्ट पूछा जा सकता है। या फिर ऑक्टल दिया होगा तो हेक्साडेसिमल पूछ लेंगे, बाइनरी दिया होगा यहाँ से यहाँ पूछ लेंगे, यहाँ से यहाँ पूछ लेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें, वाइस वर्सा, बीच में ये वाला पाथ भी आएगा ऐसे करके कि डेसिमल दिया, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, कोई भी ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं। हम 2 पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसके फाइनल पार्ट के ऊपर हैं। बिल्कुल बेसिक और इजी पार्ट है। और उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हेक्साडेसिमल के लिए, डेसिमल में हमारे पास जो नंबर थे 0 से 9 तक थे, मीन्स टोटल 10 नंबर थे, बेस 10 था। ऑक्टल में नंबर थे 0 से 7, टोटल हमारे पास 8 नंबर्स थे, और 8 ही हमारा बेस था। हेक्साडेसिमल में हमारे पास बेस 16 है, बिकॉज वी हैव 16 नंबर्स। और जो यहाँ पर 10 होगा उसको हम ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, सी को 12 लिखेंगे, देन 13 इज़ डी, 14 इज़ ई एंड 15 इज़ एफ। अब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये नंबर नहीं दिए थे, वहाँ पर सिर्फ ये लिखा था ए टू एफ, और इसी फॉर्मेशन पे क्लिक करना था कि ये वाली फॉर्मेशन हेक्साडेसिमल का पार्ट होती है। देन अब इस तरीके का नंबर भी वहाँ पर हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम जो एग्जाम्पल हमने लिया था क्लास के अंदर 24 का एग्जाम्पल लिया था, 34 का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन हम यहाँ पर अब 34 से शुरू करेंगे, जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल था। 34 का एग्जाम्पल, क्योंकि वो कुछ नंबर्स आपको याद रहते हैं और मेंटालिटी वाइज आप उसका जो कन्वर्जन है इजी पैटर्न में कर सकते हैं। 34 हमारे पास डेसिमल नंबर है, और जो इसका बाइनरी हमने कैलकुलेट किया था जी, ये हमने बाइनरी इसका कैलकुलेट किया था। और रास्ते में इसका ऑक्टल पड़ता है, ऑक्टल हमारे पास था जी 42। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं हेक्साडेसिमल के ऊपर। पहले इसकी सिंपल कन्वर्जन देखेंगे, फिर जो थोड़ा सा क्रिस्प क्वेश्चन है उसको देखेंगे कैसे पूछा जाता है। 20 मिनट्स का सेशन है, ध्यान बना के रखिएगा। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसी रास्ते पे हमने जाना है। अगर आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे यही फॉर्मेशन में रहेगा। अब यहाँ पर पहुँचे, कैसे पहुँचे थे, डिवाइड बाय 2 करके पहुँचे थे। अगर यहाँ पर पहुँचे थे तो डिवाइड बाय 8 करके पहुँचे थे, बेस से ही डिवाइड किया। और मेथड कौन सा था, लेटर, दोनों में, यहाँ पर भी लेटर है, यहाँ पर भी, और हेक्साडेसिमल में भी लेटर ही होगा। चलिए करते हैं। हमारे पास नंबर क्या 34 है, तो 16 से शुरू करेंगे। 16 2 ज़ा 32 एंड वी हैव लेफ्ट विद द रिमाइंडर दैट इज 2।
तो जो हेक्साडेसिमल कोड है किसका 34 का, वो हमारे पास क्या है जी 22 एंड बेस इज 16। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जा सकता है कि क्या इस बाइनरी से ये मैच करेगा, कोई सा भी बाइनरी नंबर, वो तो हम अभी देख रहे हैं कि 34 का हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, क्या ये बाइनरी से ही आंसर आएगा या इस ऑक्टल से ये आ जाएगा। बिल्कुल ऑक्टल से हेक्साडेसिमल भी पूछा जा सकता है, पर ऑक्टल से कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि वही पाथ एक ट्रायंगुलर पाथ कवर होगा। चलिए बाइनरी से ऑक्टल आने के लिए लास्ट क्लास में हमने करा था 3 ट्रिपलेट बनाया था, 3 का ट्रिपलेट बनाया था, क्योंकि साथ साथ में पुराना भी ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास 22 नंबर था जो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हमें कहाँ से निकालना है जी, बाइनरी से निकालना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर। सो वहाँ पर ऑक्टल में 3 था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 का एक पेयर कह लो, सेट कह लो या क्वाड कह लो, क्वाड। क्लियर। 4 4 जो भी सेट कंप्लीट नहीं होगा उसमें हम 0 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, लेकिन वो आगे वाले नंबर्स में हम उसमें ऐड करेंगे। डिफरेंट पेन से शुरू करते हैं, 0 0 1 0, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक नंबर आ गया। यहाँ पर 0 0 0 1 0, ये हमारे पास एक नंबर। मेक श्योर इनका आपस में कोई मिक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। देन दोबारा से फिर उसी पैटर्न पे चलेंगे। कौन सा पैटर्न है 1 2 4 वाला, जहाँ तक नंबर सीरीज है 1 2 4 8। ऑक्टल में यहाँ तक ही बंद हो गई थी क्योंकि 3 नंबर थे, यहाँ पर 4 हैं तो 4 तक चलेगी। अब कुछ बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि 8 से 16 पे जा सकते हैं, 16 पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। 1 2 4 8 सेम प्रोसीजर, वर्टिकली मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली ऐड, और वी कैन से जो 0 के सामने है कैंसल, बाकी जो 1 के सामने एज इट इज़। अगर एक नंबर है वैसे ही रह जाएगा, अगर और बहुत सारे होते आपस में ऐड होते और कोई नंबर ऐड करने के लिए नहीं, अगर 0 भी ऐड करोगे सबका तो वैसा ही रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, सीधा भी 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ हैं तो 0 है, तो ये इस ट्रिपलेट का आंसर 2 है, इस ट्रिपलेट का आंसर 2 है, तो 2 2 हमारे पास क्या आ गया जी, यही आंसर है। देखो ध्यान से 2 2 और बेस में 16 है, ये हमारे पास सामने प्रूफ हो गया कि किसी भी बाइनरी नंबर से हम इस मेथोडोलॉजी में जा सकते हैं। अब जो हमने चार्ट कंप्लीट करना है, चार्ट कैसे कंप्लीट करना है, 34 एक नंबर था हमारे पास, उसको हमने डिवाइड बाय 2 किया जी, लैडर मेथड से किया, हमारे पास बाइनरी नंबर ये आ गया। ये हमने ऑक्टल में भी, अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 8 किया, हमारे पास क्या आया जी 42 ऑक्टल। ये भी अभी हमने चेक किया। 34 को डिवाइड बाय 16 किया, हमारे पास नंबर क्या आया जी 22। होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ये भी हमने लैडर से ही चूज़ किया, सारा लैडर मेथड से आएगा और रिमाइंडर वो सामने हमें लिखना है और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे गए जी, 4 का पेयर बनाया और उस 4 के पेयर के नीचे लिखा 1 2 4 8, और इसी को 0 के सामने कैंसिल था, 1 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या किया, नंबर्स को अलग अलग ऐड किया, और यहाँ पे क्वेश्चन है क्या था कि जो ट्रिपलेट होंगे, जो क्वाड्स होंगे, उसका नंबर सेपरेट रहेगा। जो क्वाड है उसमें जो एस है वो सेपरेट रहेगा, सबका नंबर अलग अलग लिखेंगे। बाइनरी से ऑक्टल कैसे गए, वहाँ पर 4 पेयर था, यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट था। ट्रिपलेट में 4 2 1 को ऐड किया गया, 0 के सामने जो था वो कैंसिल था, 1 के सामने एज इट इज़ था। जो ट्रिपलेट था उसका जो सेपरेट सेपरेट नंबर लिखेंगे वो हमारे सामने एज इट इज़ रहेगा। अब जो इस क्लास का, जो आज का या इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, वो क्या है कि नंबर ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछ लिया जाए। नंबर ऐसा दिया हुआ है, ऐसे पूछ लिया जाए कि वहाँ पे क्या रहेगा,
यही एक क्रिस्प वाला पार्ट हमारा बचा है, उसी को हम शुरू करने वाले हैं। और ये वाला चार्ट आपका इस फॉर्मेशन में बना होना चाहिए सो दैट कि आप इसको रिवाइज कर पाएँ। ये वाला तो बिल्कुल बेसिक था कि बाइनरी से हम यहाँ तक कैसे गए थे, 2⁻0 2⁻10 उस सीरीज़ को हमने यहाँ पर ऐड किया था। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने क्या किया था, 8⁻0 8⁻1। और ये आपको मैंने बताया था, क्या बताया था जी आपको, कि आपने किसी भी सीरीज़ को गलत नहीं चूज़ करना और सभी का वैसा वैसा सेट अपने आप आना चाहिए और उसी कोडिंग में आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दे दिया गया 1 और C, ये नंबर है, या फिर हमारे पास 3D नंबर दे दिया गया हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल है, मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 उसमें कोई भी फॉर्मेशन आ सकती है। तो 1 और C है, लेकिन हमें साथ में याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, कि जो A नंबर है वो 10 है, B नंबर क्या है 11 है, C नंबर क्या है 12 है, D क्या है 13 है, E जो है 14 है, F क्या है 15 है। और इस नंबर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1 है और C हमारे पास क्या है जी 12 है, इसको 112 नहीं लिखना, ये ऐसे ही है। और अगर इसका बाइनरी लिखना है, या तो वो टेबल जो फर्स्ट आपको दिखाया था वैसे पता होना चाहिए, या फिर आपको याद होना चाहिए कि 12 को कैसे लिखा जा सकता है। नहीं, फिर 12 को लिखने के लिए ये करना पड़ेगा, पूरा वो लैडर चलाना पड़ेगा। 1 मैंने ऐसे लिख दिया, 1 का 1 रहेगा, लेकिन हमें 4 का सेट चाहिए होता है। 4 में हमने इसको कैद किया था, तो इसीलिए 4 की फॉर्मेशन में मैंने 1 लिख दिया कि 1 को हम हेक्साडेसिमल में ऐसे ही लिखेंगे 4 के पेयर में। 12 कैसे बनेगा, 8 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए। ये लो 1 1 1 0, ये हमारा कोड है 12 का। नहीं तो फिर ऐसे चेक कर लो, 2 6 0 2 3 6 12 ही है ना, नहीं यहाँ पे आएगा 12 लिया है हमने, तो ये रहेगा 0 1100 रहेगा, 0 2 1 0 2 1 1 0, ये हमारे पास कोड है। अब यहाँ तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों आंसर सेम है, ध्यान से देखिए 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ऐसे नंबर हमने लिख लिया कोड में। या फिर जो ये टेबल था बहुत आगे मैंने आपको जो बताया था, या तो फिर कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा या फिर माइंड में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे ये जो था हमने C लिया 1 1 0, या फिर इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं कि 8 4 2 1 की फॉर्मेशन में इस कोड को बनाना है। किसी भी फॉर्मेशन में आप इसको लेके चल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया, ऐसा मिस्टेक आम तौर पर हो जाता है, इसलिए साथ साथ में आपको सारी चीज़ें लिखते रहना है। जैसे यहाँ पर मैंने 14 काउंट करके लिया कि 14 या 14 भी ले सकते थे, यहाँ पे हम 1D ले लेते, 1E ले लेते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ अब बनाना होगा ये वाला, तो ऐसे ही बनेगा 4 4 करके। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, 0 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आगे लगी हुई है 1 1 1 0 0, ये हमारे पास ये क्या आ गया जी, बाइनरी आ गया उसी का। अगर हम दोबारा जाना चाहें यहाँ जा सकते हैं, कर लो जी 4 पेयर ऐड हो जाएगा, फिर चला जाएगा। अब बाइनरी आ गया, बाइनरी को कहीं भी ले जाओ, बाइनरी को ऑक्टल में ले जाओ। ऑक्टल में कैसे लोगे, 3 3 पेयर करके। डेसिमल में कैसे जाओगे, फिर वही सीरीज 1 से लेके 1024 तक। आइए कैलकुलेट करते हैं रब करने के बाद। साथ साथ जो फास्टली कर रहे हैं वो साथ साथ इसमें चूज़ करते रहें, ठीक है। 3D वाला अभी देखेंगे, पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं कि कैसे इस फॉर्मेशन में रहेगा, और वो टेबल हमने कंप्लीट करना है, ठीक है जी। ये तो आपको याद ही है, ये वाला मैं सारा रब कर रहा हूँ। आप इतने अपना ये वाला जो पैटर्न है इसको साथ साथ में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी, डिफरेंट पेन से चलेंगे। 1 2 4 8 16, 0 वाला कैंसिल है, 16 8 24 28 प्लस 4 इज 28 28 आएगा जी। 28 क्या आ गया जी हमारे पास, डेसिमल आ गया। अब वहाँ पर अगर जाना हो कि 1C कैसे आएगा, आ जाएगा जी। 28 को ध्यान से देखिए, डेसिमल हेक्साडेसिमल कैसे आ रहा है, 16 1 जा 16, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा
12 बचा और 12 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। ये वाला तो प्रूव हो गया हमारा। अब इसी 28 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे ऑक्टल चेक करने के लिए, क्योंकि ऑक्टल हम यहीं से चेक करेंगे ना, बताया था बाइनरी में निकालेंगे। 8 3 ज़ा 24 एंड देन वी हैव लेफ्ट विद 4 ओनली। तो हमारे पास क्या बच गया जी, 34 हमारे पास क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। अब ये देखो ध्यान से, 7 तक ही नंबर है, हाँ 3 और 4, ठीक है जी। ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको करके बताया था 76 और 94, ज़्यादा वाला नंबर नहीं आना चाहिए, कहीं आपको लगे सर डिवाइड तो हमने सही किया है। अब ये बाइनरी था जी हमारे पास 1 1 0 0, 3 पेयर 3 पेयर। ऑक्टल के लिए 3 पेयर था, वहाँ 4 पेयर करके दिया मैंने आपको, ये वाला 4 पेयर था जो हमने ऊपर किया है। 3 पेयर 3 पेयर, 0 1 1 1 0 0 करना कर लो, नहीं तो सिंगल ट्रिपलेट में भी वैसे पता चल जाएगा। 1 2 4 1 2 4, 1 वाला सामने ही रहेगा, 4 रहेगा, ये 1 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 2 है, 2 प्लस 1 ये 0 है, 0 वाला कैंसिल, तो ये 3 है और ट्रिपलेट आपस में मिक्स नहीं करने, तो हमारे पास क्या आ गया 34। तो जितना भी ये पूरा का पूरा सर्कल है, जो पूरा का पूरा हमने चार्ट ये लिया है, इसी चार्ट के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए। 1C का जो हमने एग्जांपल लिया है, 1C से हमने पहले क्या निकाला जी, उसको कन्वर्ट किया अलग ब्रैकेट के अंदर, ये हमने कोड में लिख दिया। यहाँ पर भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू दोनों ही है, यहाँ से भी जहाँ जाया जा सकता था बिल्कुल जाया जा सकता, 4 पेयर हैं जी। फिर हमने इसको इकट्ठा करके किस में चेंज कर दिया, बाइनरी में। और जो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में अगर आ गए उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, डेसिमल में लेके जा सकते हैं, ऑक्टल में लेके जा सकते हैं, यही एक फॉर्मेशन वहाँ पर पूछी जाती है। उसके बाद यही था हमारे पास डेसिमल, हमारे सामने जो रहा वो क्या था, यहाँ पर अगर हम इसी टेबल पे समझें 34 हमारे पास रहा जी, यहाँ भी जो हमने लिया 34 रहा। बाइनरी क्या था इसका, ये था, ऑक्टल 42 था, और हेक्साडेसिमल क्या था जी, 22 था। और इसी फॉर्मेशन को हमने अभी चेक भी किया है 1C का एग्जांपल लेके, और इस क्लास को हम क्लोज करेंगे कैसे, 2D या 3D को चेक करके इसी फॉर्मेशन के अंदर कैसे पूछा जाता है कि 3D या 2D हमें यहाँ पर दिया हुआ कोई सा भी कोड, 3D या 2D कोई कोड दिया गया वो चेक करेंगे। लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने ये पूरा का पूरा ऑर्डर सारा ऐड करके यहाँ पे क्लास में दिखाया हुआ है कि कैसे चलेगा। 27 है, 181 है, कैसे कैसे ऐड किया, जो जो मैंने वहाँ पे कैलकुलेट किया। करवाने को मैं यहाँ भी कर सकता था, ये मैंने लैपटॉप पे सारा लिख लिया था, वो यहाँ से करा देता आपको, नहीं, बट आपके साथ प्रैक्टिस करी, आपके साथ ही गलतियाँ करके दिखाई, आपको बताया कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, आपके जैसे ही किया मैंने। अगर पढ़ाने के पर्पज़ से करना होता, सिमुलेशन टास्क किया मैंने आपके साथ, इसमें करना तो बस यहीं से बताते हैं जी बेटा लिखो अपनी कॉपी पे 27 लिख लो, 181 लिख लो, ये आपकी हेल्प के लिए। फिर वैसे रिपीट डिवीजन मेथड जो मैंने आपको लेटर मेथड बताया, यहाँ पर एक और एग्जांपल है। फिर उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वाला आ गया, देखो 1 7 8 16 आ गया। ये आपकी होमवर्क कह लो, शीट कह लो, ये आपको हमारे वीडियो लिंक के साथ भी मिल जाएगी, और जो ग्रुप है उसमें भी आपको शीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं वो अलग है, सारा सेम रहेगा। बाइनरी टू डेसिमल है, वो पूरी सीरीज़ के साथ एक एग्जाम्पल है। ये ऑक्टल कन्वर्जन वाला टेबल है, ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, फिर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है, और ये ऑक्टल टू बाइनरी हो गया जो हमने अभी करा है पिछली क्लास के अंदर। ये डेसिमल टू बाइनरी है इसी टेबल के साथ, ये हमने अभी करा था। मैं आपसे बात क्या कर रहा था, 2D की बात कर रहा था। 2 को हमने फॉर्मेशन में लिखा, 0 0 1 0 लिखा हुआ है जी। डी का हमारे सामने 1 1 0 1। अब ये हमारे पास बाइनरी बन गया, इसको कहीं भी दौड़ा लीजिए, इसको डेसिमल में ले जाइए चाहे ऑक्टल में ले जाइए, वॉट एवर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, कि हमारे सामने जो क्वेश्चन की नीड है वो क्या है। अब 2D है, 2D का ये हमारे सामने आ गया 1 0 1 1 0 1। अब इसके नीचे 1 2 4 8 16 32, 0 वाला कैंसिल है, 32 प्लस 8 40 है, और 4 प्लस 1 क्या है, तो हमारे पास 45 क्या आ गया जी, डेसिमल आ गया। 2D था हमारे पास,
ठीक है, ये टेबल जो मैंने आपको दिखाया और ये कन्वर्जन हमने जो करनी है, ठीक है जी, अलग शीट पे करते हैं। 45 हमने निकाला है जी 2D का, 45 हमने निकाल लिया, यहाँ पर स्पेस है, वी हैव टू डू ये 45 हमने डेसिमल निकाल लिया, लेकिन क्या था हमारे पास 2D था। अगर 45 को चेक करना है ऐसे चेक कर लो, 16 3 ज़ा 48 होगा, 16 2 ज़ा 32, 13 वी हैव, और 13 को क्या लिखते हैं 2D। चलो ये तो प्रूव हो गया, लेकिन हमारे पास जहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, अगर 45 था, अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 45 को 8 5 ज़ा 45 हुई है, 55 हमारे पास इसका क्या बन रहा है जी, ऑक्टल बन रहा है। लेकिन हमने 2D से इसको कैलकुलेट किया था, 2 हमारे पास क्या था 0 0 1 0 था, और D हमारे पास क्या था 13 था, 8 4 12 0 1 ये वाला था जो हमने पीछे करा। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको दोबारा आपके लिए कर दिया। अब यहाँ तक जाने के लिए 3 3 का पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनरी था। 101 5 का ही कोड होता है, 101 5 का कोड होता है, और 7 से कम है या 7 से ज़्यादा नहीं है, उसके इक्वल टू सारा आप देख सकते हैं। उसी फॉर्मेशन में फिर 2D चला गया। देखो बिल्कुल फास्ट, पहले हमने पूरा का पूरा स्पेस लिया, एक एक स्टेप किया। अब तो आप हवा के अंदर, माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं। वो सारा टेबल प्रैक्टिस के साथ याद होगा कि कैसे है। देखो 101 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ पर कुछ बच्चे अब नाराज़ हो जाएंगे या सोचेंगे कि सर ने ऐसा जल्दी जल्दी क्यों कर दिया। जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत सारा समय कम होगा। लिख लो इसके नीचे 1 2 4 1 2 4 कर लो, 0 वाला कैंसिल है, 4 + 1 5 है, 0 वाला कैंसिल है, 4 + 1 5 है, नहीं तो देख के ही कर दो जो है सामने। जो भी आपको अच्छा लगे वो सा मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर बेसिक से लेके डिफिकल्ट हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल है। अब जैसे ये बाइनरी था दिया हुआ है, अब इस बाइनरी के 4 4 पेयर अपने आप बना लिए, वो पेयर हमारे पास ये बन गए। अगर ये भी दिया होता तो हम ऐसे चलते और ऐसे करके बाइनरी में पहुंच गए, और इसी को अगर हम ये करते 3 3 में डाल लेते अगर ऑक्टल पूछा होता। अब बना लो 101 5 है, 100 किसका है 4 का है, 101 फिर किसका है 5 का है, 111 किसका है 7 का। इसको घर में बैठ के चेक कर लेना कि B2F को डिवाइड करके क्या सेम आ रहा है, और इसी बाइनरी का डेसिमल निकाल के चेक कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ तक हमारे छोटे छोटे जो सेशंस थे 20 मिनट्स के, उसमें हमने बहुत इम्पॉर्टेंट सा पार्ट, क्रूशियल सा पार्ट, नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे के सारी कैलकुलेशंस, एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मेरी तरफ से आपको, कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास रहे ना। डिवाइड बाय या 16 × 2 2 8 हमने किया है। ये लैडर के बारे में बता रहा है डिवाइड करके, ये वही 8 0 8 1, ये वही लैडर मेथड, और 2 1 2 3 4 16 से लैडर मेथड है, और ये 16 0 16 1 इस तरीके से ये करा भी हुआ यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि राइट से ही हमने चूज़ करा था। और हम आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप है का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन करके आप मटेरियल और सारी क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है उस नंबर पे आप जा सकते हैं। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपका डाउट रहा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अगले सेशन का टॉपिक जो भी आपको लगता है कि सर डिफ़िकल्ट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ काउंट होगा उसको ले लिया जाएगा, फिर वैसे वैसे कॉन्टीन्यूटी बनती रहेगी हमारी क्लासेस की। थैंक यू सो वेरी मच। डू पॉजिटिव स्टडी, और जितने भी क्लासेस हमारे फैकल्टीज़ ले रहे हैं उन क्लासेस को भी रिवाइज़ करिए, और सारे मटेरियल को नोट डाउन करके अपने कोर्स को क्लियर कीजिए। Thank you so very much. Take care. Do positive study.